नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा में जो गद्यांश आता है उसमें व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, इससे संबंधित व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आंसर आगे दिए गए हैं। सबसे पहले आराम से इस गद्यांश को पढ़ें, फिर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश से संबंधित सास का तत्सम रूप क्या होगा। सवश्रु होता है वो तो मूछ का तत्सम रूप होता है। सवश्रु तत्सम और मूछ तद्भव। और सवश्रु जो होता है वो होता है सास का तत्सम रूप और सास क्या है, तद्भव रूप। सवसुरा कोई शब्द होता नहीं है, सवसुर होता है। सवसुर होता है तत्सम शब्द और ससुर होता है तद्भव शब्द। सुष्टि जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द रूप होगा सौंठ। नेहर का अर्थ, गद्यांश में नेहर शब्द आया है तो नेहर शब्द का अर्थ है पीहर और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठेल जो शब्द गद्यांश में आया है वो तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो ठेल जो शब्द आया है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट है गांव जो शब्द है वो क्या है। तो गांव शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा ग्राम। प्रत्याशा शब्द में संधि, तो सबसे पहले इसके टुकड़े करते हैं। प्र का तो प्र, त, ये, आ, यहाँ तक टुकड़े कर लेते हैं। फिर देखो कौन सी संधि में इन नीचे दे रखे हैं यण अयादि दीर्घ व्यंजन, इनमें किस संधि में ये का उच्चारण आता है कि ये किस स्वर से बनता है। ये स्वर संधि है तो ई का ये होता है, ई का जो ये होता है वो कौन सी संधि है, ई का ये, ऊ का व और ई का र, तो वो संधि है यण संधि। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ये की जगह क्या आएगा, ई आएगा। तो ये टुकड़े करेंगे इसके, प्र और त, छोटा ई लग जाएगा तो प्रति, फिर धन आगे आ बच गया और सा बच गया, प्रति धन आशा, इसका विग्रह हो जाएगा। व्यवहार शब्द में उपसर्ग है। व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। वी औ ये दोनों उपसर्ग हैं। हार जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट है गद्यांश से संबंधित जो शब्द है ईर्ष्यालु। इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें जो मूल शब्द है वो तो क्या है, ईर्ष्या, और ईर्ष्या में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है आलू। तो आलू भी दो दे रखे हैं तो इसमें कौन सा हो गया, छोटे वाला लू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। जिसकी आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये पैराग्राफ में गद्यांश में दे रखा है, जिसकी आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशा। हाय लक्ष्मी अब आई है, पंक्ति में भाव प्रकट किया गया है। कौन सा भाव प्रकट किया गया है, तो पंक्ति में जो भाव प्रकट किया गया है वो शोक का भाव प्रकट किया गया। हाय, आहा, उफ, ये सारे क्या हैं, ये शोक के भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं। हर्ष के भाव प्रकट करने वाले शब्द कौन से हैं, आहा, वाह, शाबाश, क्या बात है, ये सारे क्या हैं, हर्ष के भाव। आश्चर्य के भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं, अरे हैं क्या,
ये सारे क्या है, आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। घृणा का भाव प्रकट करने वाले शब्द हैं छी, धिक्कार आदि घृणा के भाव प्रकट करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहानुभूति। ये शुद्ध रूप है। विमाता का अर्थ, विमाता गद्यांश में दे रखा है, इसका अर्थ होगा सौतेली माता। चिन्ह का पर्यायवाची नहीं है। निशान होता है चिन्ह का, पहचान होता है, लक्षण होता है, ये तो चिन्ह के पर्यायवाची हैं। जो चिन्ह का पर्यायवाची नहीं है वो तस्कर है। तस्कर किसका है? चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फर्स्ट है अपनत्व, ये बना है सर्वनाम से। अपना सर्वनाम से अपनत्व भाववाचक संज्ञा बनी है। विद्वता जो है वो विद्वान से विद्वता बना। विद्वान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इससे विद्वता बना है। शिष्टता, ये शिष्ट जो है विशेषण शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगने पर यह भाववाचक संज्ञा बन गया। तो ये विशेषण जो है, शिष्टता जो भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण से बनी है। जलन जो है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी क्रिया से? जलना से। नेक्स्ट टाइम मैं आप आ जाऊंगा, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में तो किसी निश्चित वस्तु स्थान का बोध कराया जाता है, जैसे यह है वह है। निजवाचक सर्वनाम, इसमें स्वयं का बोध कराया जाता है, तो इसमें स्वयं का बोध हो रहा है आप, अपने आप, मतलब वो खुद ही आ जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो दो वाक्यों में संबंध प्रकट करता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला प्रश्न है, प्रत्यय से युक्त विशेषण शब्द है कौन सा है जो प्रत्यय से युक्त है? ऐसा जो है वो है सर्वनाम से युक्त। यह है जो सर्वनाम है उसमें उससे ऐसा विशेषण शब्द निकला। दिखावटी जो है वो क्रिया से बना विशेषण शब्द है, दिखाना क्रिया है। साप्ताहिक जो है वो प्रत्यय से युक्त शब्द है। सप्ताह है, धन, इक, ये प्रत्यय से युक्त शब्द है। भीतरी जो है वो अव्यय से युक्त शब्द है। भीतर अव्यय है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट है असंगत विलोम शब्द बताना है। सबसे पहला है प्रकाश अंधेरा। प्रकाश का अंधेरा ना होकर क्या होता है? अंधकार होता है। उजाला का होता है अंधेरा। बाकी बर्बर का सभ्य सही है, निंदा स्तुति सही है, प्राकृतिक कृत्रिम भी सही है। कृत्रिम की जगह नैसर्गिक आ जाए तो भी सही है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों में असंगत कौन सा है? फर्स्ट है पार्थ, गुड़ाकेश, मध्वा, सव्यसाची, ये सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। मध्वा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, इसलिए ये क्या हो गया? असंगत हो गया। मदन, मनसिज, मनोज, पुष्प, धनवा, ये किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची। हेरंब, वक्रतुंड, गजवदन, भवानी नंदन, ये सारे क्या हैं? ये गणेश के पर्यायवाची हैं। कौमुदी, कलानिधि, ज्योत्सना, हिमकर, ये हैं चांदनी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत वधु जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा बहु। इनकी पहचान यही है, वह
वह तो तत्सम में आ जाता है, इसका बहरूप आ जाएगा तद्भव में। वज्रांग तत्सम शब्द, इसका तद्भव हो जाएगा बजरंग। क्षीर जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं वो भी सारे क्या है, तत्सम है। क्षीर तत्सम, और खीर इसका तद्भव रूप हो जाएगा। इसका असंगत है वो है बादल। बादल जो है वो तद्भव रूप है इसका वारिद तत्सम का। तो ये तो तद्भव रूप है, बाकी तीनों क्या है, तत्सम रूप है, इसलिए ये ही असंगत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि नहीं है। वी ऐ वे सही संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि, यण स्वर संधि। जल ऊर्मी, ऊर्मी में ऊ छोटा ना होकर बड़ा ऊ होता है, दीर्घ ऊ आता है इसमें ऊर्मी में, दीर्घ ऊ ऊर्मी, तब ये सही होता। तो ये क्या है, गलत है। मही धन ईस महिष दीर्घ स्वर संधि है। भो धन अन भवन अयादि स्वर संधि है। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद का विग्रह हो जाएगा ऋक धन वेद, तो कै का ग बन रहा है व्यंजन संधि है। अतः एव, इसका हो जाएगा अतः धन एव, तो अतः में आगे विसर्ग लग जाएगा, तो ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास, इसमें उत धन सवास, इसमें तय का तो च बन जाएगा, स का छ बन जाएगा, ये भी क्या है, व्यंजन संधि, इसका हो जाएगा उच्छ्वास। सन्यासी में सम धन न्यासी, तो मैं जो है वो आगे वाले के अनुसार उसके पांचवें वर्ण में बदल जाता है, तो ये सन्यासी हो जाएगा। आगे है अनुग्रह का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले है कर्मेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, इसको कहा जाता है अनुभव। अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, वो कहलाता है अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा कहलाती है अनुकंपा। अनुभव की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान कहलाता है अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, गलानी शब्द किस विकल्प के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला है अरुचिकर व अवांछित विषयों के प्रति होने वाली दुखात्मक अनुभूति क्या कहलाती है, घृणा कहलाती है। अपने किसी बुरे आचरण के कारण मन में उत्पन्न संकोच कहलाता है लज्जा। अपने किसी अनुचित कार्य पर उत्पन्न दुख जिसमें व्यक्ति स्वयं की नज़रों से गिर जाता है, वही क्या कहलाती है, ग्लानि कहलाती है। किसी काम को करने में हिचकिचाना, ये संकोच कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित विकल्प ढूंढना है। पहला है जंगल में लगने वाली आग, इसको बड़वानल ने कहकर दावानल कहा जाता है। दूसरी है समुद्र में लगने वाली आग, इसको दावानल ने कहकर बड़वानल कहा जाता है। तीसरी है जिंदा रहने की इच्छा, ये जितेंद्रिय ना होकर जिजीविषा है। जितेंद्रिय वो होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। नेक्स्ट है रात का भोजन क्या कहलाता है। पाथे जो होता है वो तो होता है मार्ग का या रास्ते का भोजन।
भैरवी होती है एक प्रकार का राग होता है जो सुबह गाया जाता है। ब्यालू जो है, ये ब्यालू भी क्या है, रात का भोजन है। सामिस होता है मांस युक्त भोजन। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अत्यधिक अशुद्ध है, इसमें आ की मात्रा नहीं लगती तब ये शुद्ध होता है। अनुग्रहित, ये भी अशुद्ध है, ग के नीचे र की मात्रा न लगकर री की मात्रा लगती तब शुद्ध होता। अंतर्धान, ये बिल्कुल शुद्ध है। अभीष्ट, अभीष्ट में भी की मात्रा छोटे ना लगकर बड़ी लगती तब ये सही होता। अभी में भी दीर्घ होता, अभीष्ट तब सही होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कनिष्ठ, तो यही अशुद्ध है, कनिष्ठ ना होकर कनिष्ठ होता है, ठय होता तब ये सही होता, बाकी तीनों शुद्ध है। हाय लक्ष्मी अब आई है पंक्ति में कौन सा क्रिया विशेषण है? अगर कहाँ का बोध कराता तब तो वो स्थानवाचक हो जाता, कितना का बोध कराता तब परिमाणवाचक हो जाता, और कब का बोध कराता तब वो कालवाचक हो जाता। तो ये कब का बोध करा रहा है मतलब कालवाचक है। अब आइए, और कार्य के करने के ढंग का बोध कराता तब वो रीतिवाचक हो जाता। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय में सही सुमेलित कौन सा है? सबसे पहला है संयोजक। संयोजक होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। या अथवा न की, ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ते बल्कि ये दो वाक्यों को अलग करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले हैं और, तथा, एवं। आगे है विभाजक। विभाजक होता है वाक्यों को अलग अलग विभाजित करने वाला। इसमें और एवं तथा नहीं आएंगे, इसमें आएंगे या अथवा न की। अगला है प्रतिषेध, प्रतिषेधक अर्थात यानी यदि, ये प्रतिषेधक ना होकर निर्देशक वाचक अव्यय। हेतुक, जो कारण से संबंधित होता है, इसमें क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप ये आते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय में यही सही सुमेलित है। अगला है अव्ययी भाव समास, इसमें से कौन सा है? पहला है घनघोर। घना है, घनघोर में है अव्यय, वो घनघोर में समास है द्विगु द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास है। जो घना और घोर स्वर करने वाला उसको कहते हैं घनघोर। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दोआब, ऐसा क्षेत्र जहाँ गंगा और यमुना नदियाँ आकर मिलती हैं, तो वो दोआब किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी, ये हो गया बहुब्रीहि समास। अनुदिन, दिन पर दिन, यही क्या है? अव्ययी भाव समास है। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म की, जो सत्य है जो धर्म, वो कहलाता है क्रमधारय समास हो जाएगा ये। आगे निम्नलिखित में से सही समास कौन सा है? पहला है मत के लिए दाता मतदाता, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें के लिए नहीं आएगा, इसका हो जाएगा मत का दाता, तब ये सही होता मतदाता। मद में अंधा मदांध, ये भी गलत है। मद में ना होकर मद से अंधा होता तभी ये सही होता। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, ये बिल्कुल सही है। लास्ट है सेवा द्वारा निवर्त। सेवा द्वारा निवर्त ना होकर सेवा से निवर्त होता तब ये सही होता, तब ये सेवा निवर्त बन जाता। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।